हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू गेट पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। बट वीडियो शूट करने से पहले पहले मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म किया, फिर मैं गया घर की ओर। घर जाते ही मैंने खिड़की खोल के देखा कि इतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई है भाई साहब। बर्फ़ गिर रही है दोस्तों। अब ठंड लगनी शुरू हो रही है, अंदर जाना पड़ेगा। अब मैं लाऊंगा अपने कमरे के अंदर थोड़ी सी रोशनी और फिर बदलूंगा कपड़े। ये देखिए दोस्तों, फटाफट अब मैं अपनी दही की डिब्बी खोलूंगा और नाश्ता करूंगा, फिर नहाऊंगा, फिर सीरीज़ देखूंगा, फिर उसके बाद पूजा करूंगा, फिर उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सुर भूप। Never there was a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. तो पूजा करने के बाद जो मैंने एक चीज़ शुरू करी वो है भगवद गीता को पढ़ना। चाहे मुझे एक श्लोक पढ़ना हो, मैं पूजा करने के बाद ज़रूर पढ़ता हूँ। और जो भी कुछ उस श्लोक में से मुझे समझ आया वो मैं अपने टैबलेट में लिख लेता हूँ और कुछ समय बाद उसको मैं रिवाइज़ करता हूँ, ताकि जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ थी वो मेरे अंदर बनी रहे और उनको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ अपनी डेली लाइफ में। भगवद गीता पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ जो समझ आती वो ये है कि हमारा रिलीजन इतना खूबसूरत है ना, इतना पवित्र है ना, कि इससे अच्छी चीज़ और कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड दिस। और जितनी भी चीज़ें आज के ज़माने में होती हैं रिलीजन्स के बेसिस पे या और मैटेरियलिस्टिक थिंग्स के बेसिस पे, दैट इज़ ऑल यूजलेस, बिकॉज द एब्सोल्यूट ट्रुथ ऑफ लाइफ लाइज इन ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ लॉर्ड कृष्णा। और अगर आपको उस एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझना है ना, देन यू विल हैव टू गो थ्रू 3 phases ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट आर ब्राह्मण, परमात्मा एंड भगवान। और जो इस थर्ड फीचर को समझ पाता है ना, दोज हैव बीन कंपेयर्ड टू दोज हु रियलाइज द पर्सनल फीचर्स ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ विच इज़ लॉर्ड कृष्ण। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता इन दिस यंग एज, क्योंकि हम सब एक ही उम्र के हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर इस एज से हमें भगवद गीता का ज्ञान हो जाएगा ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी और बहुत ही सुखदायी हो जाएगी। अगर एक पॉइंट में उसको समराइज़ करूं तो आपको समझ आ जाएगा कि जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो क्या गलत है और क्या सही है। तो आई होप यू गाइज लाइक्ड व्हाट आई सेड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद योर जर्नी टू स्टार्ट रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता। सो यार, अगर आप अभी इंडिया में हो और आप आने वाले हो अभी कनाडा में, आपको सबसे पहले काम जो करना है वो है अपने रिज्यूम पे काम करना है, ठीक है। मैंने अपनी जो फर्स्ट कोऑप करी वो एचआर डिपार्टमेंट में करी, और मैंने जो देखा, जो मेरे को लगा, जो मैंने सीखा वो ये है कि जो रिक्रूटर्स होते हैं ना, उनके पास सिर्फ आपका रिज्यूम नहीं होता पढ़ने के लिए। वो दिन में कम से कम 100-200 रिज्यूम पढ़ता है, ठीक है। अगर आपका रिज्यूम तगड़ा नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है, कोई क्रिस्प नहीं है, तो जॉब मिलने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसको और अच्छे से बताऊं तो ये है कि आपका रिज्यूम अगर अभी आज की डेट में 2.5-3 पेज का है, सबसे पहले तो उसको छोटा कर लो, 1.5-2 पेज का कर लो, एक इधर और एक इधर, ठीक है। कई रिक्रूटर्स की आदत होती है, कोई आपका रिज्यूम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेगा, कोई रिक्रूटर आपका रिज्यूम लास्ट से पढ़ना शुरू करेगा। स्टार्टिंग आप अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं उसके बारे में बात कर सकते हो, फिर अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो, और एंडिंग अपनी अकम्पलिशमेंट्स के साथ कर सकते हो। और बीच में थोड़ी बहुत ही आपका जो आपको लग रहा है इतना हाईलाइटिंग नहीं है वो बीच में डाल लो, ताकि आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ने लगा कोई आपका रिज्यूम, वो आपको कंटिन्यू करे आपका रिज्यूम पढ़ने के लिए। एंडिंग से कोई आपका रिज्यूम पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तब भी वो आपका रिज्यूम पढ़ता रहे, उसको थोड़ा बहुत आप इंटरेस्ट आ जाए आपका रिज्यूम पढ़ने के लिए, ठीक है। और रिज्यूम जब आप बनाओगे, अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आज की डेट में आपने कोई इंडिया में काम नहीं किया है, तो सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि कोई एक्सेल का सर्टिफिकेट ले लो, कोई और कुछ गूगल के राज का सर्टिफिकेट ले लो, वो भी आपको क्या पता हेल्प कर दे आपकी जॉब ढूंढने में, आपका रिज्यूम थोड़ा सा भरने में। जब आपने अपना रिज्यूम बना लिया, फिर उसके बाद आपको अपना जितनी भी ऑनलाइन साइट्स है ना, जिस सिटी में आप आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल विनिपेग में आ रहे हो, 3 ऑनलाइन साइट्स हैं मेन जॉब ढूंढने के लिए। इंडीड होगी, लिंक्डइन हो गया और ग्लासडोर हो गया। सिर्फ अभी इंडीड पे फोकस करो, इंडीड को अच्छे से कवर करो, फिर लिंक्डइन पे जाना, ठीक है। तो अपना टारगेट लेके चलो, मेरे को 100 जॉब्स पे अप्लाई करना है।
और 100 में से आप देखो इंडीड पे कि टाइम्स पीरियड के हिसाब से जॉब पे अप्लाई करो, मतलब कौन सी जॉब सबसे पहले एक्टिव हुई है, कौन सी जॉब अभी अभी निकली है, उसको पहले कवर करो, बजाय इसके कि जो जॉब 2 महीने पहले निकली थी आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो अप्लाई करने के लिए। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि कोई जॉब अगर 2 महीने पहले खुली है, ठीक है, मैंने काम करके देखा है 4 में, जो रिक्रूटर है उसने बंदा हायर कर लिया है, बस वो इंडीड की टीम को, क्योंकि इंडीड की टीम के साथ काम करते हैं ना जो कंपनीज होती हैं, जैसे वॉलमार्ट की एचआर डिपार्टमेंट इंडीड की टीम के साथ काम करती है। वो बताते हैं कि ये जॉब के लिए हम किसी को ढूंढ रहे हैं तो हमारी जॉब पोस्टिंग डाल दो आप इंडीड पे, इंडीड वाले डाल देंगे। अब बंदे ने कंपनी ने हायर भी कर लिया बंदा, बस वो इंडीड को बताना भूल गया, या फिर वो चाहता नहीं है कि वो जॉब पोस्टिंग को बंद करे, ताकि लगता रहे कि कंपनी आजकल हायरिंग कर रही है और थोड़ा भरा भरा लगे उनका पेज। तो ये रीजंस की वजह से वो जॉब पोस्टिंग को बंद करते नहीं है, और बंदा वो एक्चुअली पहले हायर कर चुके हैं। तो अगर आप उन जॉब्स के लिए पहले अप्लाई करने लग गए तो वहाँ पर थोड़े चांसेस कम है कि आपको जॉब जल्दी मिलेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो जॉब पहले खुली है उसको पहले कवर करो। 100 में से 20 जॉब अपनी ऐसे करो जहाँ पे आप अच्छी तरह से अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल कोई जॉब खुली है वॉलमार्ट में, ठीक है, वॉलमार्ट में जॉब खुली है सेल्स एसोसिएट की, उसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपका लिखा है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं एक बंदे के अंदर थोड़ी बहुत ही कम्युनिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि ये चीज़ें हमें चाहिए, कम्युनिकेशंस होनी चाहिए बंदे के पास, कंपनी ने लिखा होगा जॉब डिस्क्रिप्शन में, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, पर्सुएसिव स्किल्स होनी चाहिए, थोड़ी बहुत लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए, और बंदे के अंदर थोड़ी बहुत ही शक्ति भी होनी चाहिए कि लिफ्ट करने के लिए, स्टॉकिंग करने के लिए। ये सब रिक्वायरमेंट्स उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी होंगी अपने। तो आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम उठाना है, और अगर आपके रिज्यूम में आपको लग रहा है कि सारी बातें मेरे पास नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है, सिंपल सा फंडा है, चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ की जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा है, उठाओ चैट जीपीटी पे डालो, उसको कहो कि भाई मेरे को ये जॉब के लिए अप्लाई करना है, मेरे को 3-4 पॉइंट्स बना के दे मेरे जॉब एक्सपीरियंस के हिसाब से। उसके अंदर वो आपको 5-6 पॉइंट्स मस्त अपने बना के देगा। अपने रिज्यूम को मॉडिफाई करो इन 20 जॉब्स के लिए जो आप अप्लाई करने वाले हो, जिनको आप प्रायोरिटाइज करने वाले हो, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी और वो चीज़ उनके आपके रिज्यूम में मिल गई, तो उनका जो एआई सिस्टम होगा वो पहले आपका जो रिज्यूम होगा उसको हाईलाइट कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, और वो रिज्यूम रिक्रूटर के पास पहुंच जाए उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये मेन रीज़न है। आपने 20-30 जॉब्स आपने ऐसे करी, अपना रिज्यूम मॉडिफाई करके अप्लाई कर दी। फिर जो जॉब्स आपको लग रही हैं थोड़ी पुरानी खुली हैं, जिसको हो गया महीना 2 महीना हो गया, वहाँ पे अपना जो आपने एक मेन फ्रेमवर्क बना रखा है रिज्यूम का, जो आपका मेन रिज्यूम है, ठीक है, वो चिपकाते जाओ सब जगह, हर एक जगह अप्लाई कर दो, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया हमने। सेकंड पॉइंट है इन पर्सन जाके अपने रिज्यूम्स बांटने और कैसे बांटने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप विनिपेग जैसे शहर में आ रहे हो, यहाँ पे 3 मॉल्स हैं, ठीक है, एक पोलो पार्क का हो गया, एक सेंट विटाल का हो गया और एक आउटलेट कलेक्शन का हो गया। तीनों मॉल्स में अपना बैग उठाओ, 50-60 रिज्यूम डालो, और हर एक स्टोर में अपना रिज्यूम जाके दो, उनसे पूछो कि हायरिंग हो रही है। अगर उन्होंने कहा हायरिंग हो रही है, ठीक है, कोई एसोसिएट आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा हायरिंग हो रही है भाई, यहाँ पे हमारे जैसे बंदा कोई काम कर रहा होगा, उसने कहा हायरिंग हो रही है, तो आपने क्या करना है, पूछना है कि भाई आपका मैनेजर यहाँ पे है, सुपरवाइज़र यहाँ पे है। अगर उसने कहा है तो अपना रिज्यूम मैनेजर को दो, सुपरवाइज़र को दो, बजाय किसी एसोसिएट को देने के, क्योंकि एसोसिएट को क्या करना है, उसको वो कोई हायरिंग थोड़ी कर रहा है, वो तो आपका रिज्यूम उठाएगा कहीं रख देगा टेबल पे। अब कितने चांसेस हैं कि वो रिज्यूम मैनेजर तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। और अगर मैनेजर या सुपरवाइज़र वहाँ नहीं है और आपको पता चला है कि वहाँ पे हायरिंग हो रही है, तो उस एसोसिएट से पूछो कि भाई मैनेजर कल कब आएगा या फिर आज कब आएगा। अगर उसने कहा कल 11 बजे आएगा, कल दोबारा जाओ, ठीक है, वहाँ पे मैनेजर को अपने हाथों से रिज्यूम दो उसको उसके पास टेबल पे पहले 10 रिज्यूम पड़े हैं जो कल बच्चे दे के गए, और फिर आप अगले दिन गए, स्पेशली उसको हाथों में उसके आपने रिज्यूम दिया, उसको बताया कि भाई मैं कल भी आया था और मैं आज आपसे इन पर्सन मिलना चाहता था क्योंकि मेरे को जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसको कितना अच्छा लगेगा कि भाई बंदा सीरियस है यहाँ पे काम करने के लिए, तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के, ठीक है। दूसरी बात आपको ये करनी है, सारे मॉल्स में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी के पास पढ़ रहे हो तो वहाँ पे देखो कि कौन कौन से प्लाजा पास पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी मार्केटें, जिसको कहते हैं अपने इंडिया में बेसिक्स ही सब्जी मंडी फलाना ढिमकाना, ठीक है, कौन सी पास पढ़ रही है यूनिवर्सिटी के, ठीक है, वहाँ पे जाके पहले अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर वहाँ पे मिल गया तो आपका यूनिवर्सिटी भी पास हो गई और काम भी आपका पास हो गया, दोनों चीज़ें साथ में करके अपना घर चले जाए करना, ठीक है। ये चीज़ आपने कवर कर ली, ये था अपना दूसरा पॉइंट। सो जो तीसरा पॉइंट हमारे पास है
आपको काम करना है अपनी नेटवर्किंग पे, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, जाना, अपने दोस्त बनाओ, सबसे बात करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई बच्चे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में होंगे, आपके साथ नहीं आए होंगे, उनके पास पहले जॉब होगी, ठीक है। उनसे जाके बात करो कि भाई आपके यहाँ पे हायरिंग चल रही है, उसने कहा हायरिंग चल रही है, तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर दो, उसको कहो कि भाई मेरी रेफरेंस डाल दे। अगर आप नेटवर्किंग करोगे, आपके पास कनेक्शंस होंगे, रेफरेंसेस होंगी, तो जॉब मिलने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ में यार शाय मत होना बिल्कुल भी। अगर शाय आप हो तो इंडिया में छोड़ के आओ, यहाँ पे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, क्योंकि एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और नेटवर्किंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी। चौथा पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूँगा वो ये है मेरे दोस्तों, कि आपको अगर लग रहा है कि आपके पास थोड़े बहुत फंड्स आप इधर उधर मैनेज कर सकते हो, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, तो आते ही अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। लाइसेंस के लिए फोकलिफ्ट का लाइसेंस होता है, सिक्योरिटी का लाइसेंस होता है। आई वुड रिकमेंड कि पहले अपना सिक्योरिटी लाइसेंस ले लो। अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ। लास्ट ईयर मैं जब जॉब कर रहा था एक रिटेल स्टोर में, यही जनवरी फरवरी का पीरियड, घंटे मिलते नहीं हैं, 10 घंटे मिल गए, 8 घंटे मिल गए, 4 घंटे मिल गए हफ्ते में। क्या होता है, आप कुछ मतलब आप सर्वाइव ही नहीं, अपने एक्सपेंसेस ही नहीं कवर कर सकते इतने घंटों में। और इस टाइम पे अगर आपके पास एक दूसरी जॉब है ना सिक्योरिटी की, आप अपने घंटे वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर तो आपको अपने घंटे आपको पूरे हो गए आपकी फर्स्ट जॉब से तो ठीक है, नहीं हुए, सैटरडे संडे लग रहा है कि उन्होंने मेरे को शिफ्ट नहीं दी, सिक्योरिटी वालों से पूछा भाई हाँ भाई ज़रूरत है मेरी, उन्होंने कहा हाँ है, अपने घंटे वहाँ से कवर कर लिए, ठीक है। तो आपके पास एक बैकअप हो जाता है सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर रिसेशन चल रहा है पीरियड में, आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, तो सिक्योरिटी के वहाँ कैसे जॉब मिल जाएगी, वहाँ भी नहीं मिल सकती फिर तो, राइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो अभी अभी खुली होती हैं, और वो बंदे ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमें कैश में मिल जाए कोई काम, जो बंदा आके हमारे लिए काम कर दे, जिसके पास लाइसेंस है टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो आप वहाँ पे जाके अपना काम कर सकते हो, अपने आवर्स पूरे कर सकते हो, और एक साइड इनकम का सोर्स हो जाता है। और कई बार कुछ नए नए स्टोर्स होते हैं जो बड़ी कंपनीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी सिक्योरिटी कंपनीज़ हो गई, जैसे गार्डा हो गई, पैलाडीन हो गया, तो वो क्या करते हैं, बंदे ढूंढते हैं कि भाई जिसके पास लाइसेंस है और हमारे लिए आके शिफ्ट कर दें। तो वहाँ पे भी आपके चांस हो जाते हैं कि एक और जॉब एडिशन आपके पास हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं 100 200 300 डॉलर मैं खर्च कर सकता हूँ, अभी मैं इंडिया से आया हूँ कनाडा, और मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और आपको वो लग रहा है कि भाई चांसेस हैं आपके प्रोविंस में, आपकी सिटी में सिक्योरिटी जॉब्स के, तो अपना लाइसेंस ले लो पहले आते, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लास्ट पॉइंट जो मैं कवर करूँगा वो है आपकी मेहनत है यार, ठीक है। तो खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब 1.5 साल पहले मैंने मेरी जॉब छोड़ी, और उसके बाद मेरे को एक और जॉब चाहिए थी, और 1-1.5 महीने तक मेरे पास जॉब मेरे को नहीं मिली दूसरी। और फिर जब बाद में मैंने उसको इंट्रोस्पेक्ट किया ना, तो मेरे को लगा कि भाई कमी मेरे खुद के एफर्ट्स में थी, मैं खुद मेहनत नहीं कर रहा था उस जॉब को पाने के लिए। क्योंकि जब मेरा कहीं मन करता था जाके रिज्यूम दे देता था, जब मन करता था अपना यूँ ही चले जा रहे हैं, कहीं मिल गया कोई तो दे दिया, पूछ लिया कि भाई हायरिंग चल रही है, उसने कहा चल रही है तो रिज्यूम दे दिया। मतलब मैं खुद के एफर्ट्स मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो यार अगर आप एफर्ट्स मारोगे ना, क्योंकि फिर महीने के बाद जब मेरे को लगा कि भाई ये तो मुश्किल हो रहा है जॉब मिलना, तो ऐसी नहीं बात बनती, तो फिर मैंने 1 हफ्ता लगाया, सारे जगह मैंने रिज्यूम बांट के आया, एक जगह जो मेरे को मिली सब जगह फ़ोन घुमाए, अपने नेटवर्क्स एक्टिव किए, पूछा दोस्तों से भाई तुम्हारे यहाँ हायरिंग चल रही है, ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे मैसेज डाला कि भाई हायरिंग चल रही है कहीं पे, तब जाके मेरे को जॉब मिली हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और इससे मेरे को एक पॉइंट याद और आया कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जैसे पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पे ऑन कैंपस जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, वहाँ पे अगर आपको जॉब मिलेगी तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, मैं यहाँ जिम जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे अपने देसी इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है। जिम में क्या जॉब होती है, जैसे इक्विपमेंट्स को क्लीन करना, फ्लोर को क्लीन रखना, मतलब जिम को साफ़ सुथरा रखना, ठीक है। वो सब जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और जैसे लाइब्रेरी में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और लगा लो कोई रिसेप्शनिस्ट हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, ये सारी जॉब्स खुलती रहती हैं यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है ना, बहुत बढ़िया है, अनलिमिटेड आवर्स होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, अपना पढ़ाई की पढ़ाई भी वहीं पे और काम का काम भी वहीं पे, ठीक है। अब जो मेरे दोस्त वहाँ पे इसमें यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल
जिम में काम करते हैं, क्या बढ़िया जॉब है यार, पहले जिम मार लिया, फिर जॉब कर ली, फिर घर आ गए, या फिर पहले जॉब कर ली, फिर जिम कर लिया, फिर घर आ गए, पैसे के पैसे आ गए, बॉडी की बॉडी बन गई और मज़े के मज़े आ गए, समझ रहे हो। तो उसके ऊपर अपनी आंखें डाल के रखो कि जैसी कोई जॉब खुलती है ऑन कैंपस वहाँ पे अप्लाई करो, क्योंकि एक अच्छी साफ़ सुथरी आपको जॉब मिलेगी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होंगी, अच्छे अच्छे लोगों से बात करने को मिलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। ये 5-6 पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा 2 साल में पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और बस यही कहूँगा मोटा मोटा यार, आपकी मेहनत पे है, क्योंकि आप कितनी वीडियोस देख लो, हर एक बंदे ने सेम बातें बोलनी है घुमा घुमा के। चैट जीपीटी का टाइम चल रहा है, एआई का टाइम चल रहा है, हर एक ने पैराफ्रेज करके सेम बातें बोलनी है घुमा घुमा के, पढ़ के, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इस चीज़ को लाइटली मत लेना। टाइम थोड़ा वैसे ही चल रहा है यहाँ पे ऊपर नीचे, और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मतलब एक और जब मेरे साइड में एक बंदा रहता है उसको नहीं मिल रही, उधर सामने वाले घर में जाता हूँ कहीं पे, वहाँ पे 2-3 जने ऐसे पड़े हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही 2-2 महीने से, ठीक है। तो इस चीज़ को सीरियस लो, अपनी जॉब ढूंढो पहले फटाफट, और उसके बाद अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और हाँ दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे विनिपेग में आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में आ रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ लिया यार मैंने। मैं खुद थोड़ा ज़्यादा बिजी था, क्योंकि मेरी अभी कोऑप स्टार्ट हुई है दूसरी, और मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था यार, आते ही सो जाता था। तो मेरे को नए साल से ये था कि आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब जाके थोड़ा मेरा शेड्यूल थोड़ा नॉर्मल हुआ है। तो मैंने पढ़े आपके कमेंट्स, आपको बीएससी पे वीडियो चाहिए, और आपको स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस भी, अगर आपको वीडियोस मिलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, वो चीज़ें मेरे को पता है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल मेक वीडियोस ऑन दैट एज वेल। बिफोर आई एंड द वीडियो, एक पॉडकास्ट रिकमेंड करता हूँ, रसराज जी महाराज का एक पॉडकास्ट आया रणबीर अलाहाबादी के चैनल पे। पॉडकास्ट ना 2 घंटे का है, ठीक है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, राम जी और एक हिंदू हो, ठीक है, एक बार ये पॉडकास्ट सुनना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने 2 घंटे तक पॉडकास्ट सुना, और 2 घंटे तक ना मेरी आंखों से ना पानी रुका नहीं भाई साहब। जिस हिसाब से उनको नॉलेज है ना हनुमान जी के बारे में, और जिस हिसाब से वो गाते हैं, और जिस हिसाब से मतलब वो उनकी बातें बताते हैं ना, हनुमान जी कितने ग्रेट थे, हाउ सुप्रीम ही इज़। सो भाई मज़ा आ जाता है सुन के। और आज 22 तारीख है, हनुमान जी भी वहीं होंगे अयोध्या में, देख रहे होंगे प्रभु श्री राम को आते हुए। सो पर्सनली मतलब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हनुमान जी वहाँ होंगे, और वो कितने खुश होंगे देख के प्रभु श्री राम को। सो हाँ, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम। भगवान रोटी खिला दे मैंने।